नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और इसमें आज से हम शुरू करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी के लिए स्पेसिफिकली टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस। तो आज ये इसका पहला वीडियो है और आज से मैं कोशिश करूँगा इसको डेली बेसिस पर अपलोड किया जाए। तो आपको मालूम होगा उत्तराखंड एलटी 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो लगभग जुलाई और अगस्त के टाइम पर हो जाएगा आपका। प्रोबेबली यही टाइम रखा गया है इसके लिए, एग्ज़ाम के लिए। तो इसी को देखते हुए ये क्लासेस स्टार्ट की गई हैं और स्पेसिफिकली हम टीचिंग एप्टीट्यूड से ही डील करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो ये आपको पता होगा कि अब एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया गया है। पहले 30-70 रेशियो होता था। 30 हमारे पेडागोजी के सब्जेक्ट होते थे यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, और 70 हमारे सब्जेक्ट जो भी आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड होता था। बट अब ये रेशियो है 50-50 का। तो अब दोनों चीज़ें ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड एज वेल एज़ आपका सब्जेक्ट। तो इसी के रिगार्डिंग आज से हम ये क्लासेस शुरू कर रहे हैं। और एक और चीज़, जो भी नए लोग यहाँ जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूँ, आपके जो फॉर्म भरे जाने हैं वो 12 अप्रैल तक भरे जाने हैं, 2024 12 अप्रैल। तो अभी आपके पास टाइम है। जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ये डेट के बाद फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। तो 12 अप्रैल लास्ट डेट है, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके अलावा फॉर्म में जो भी डिटेल्स हैं वो उसको सही तरीके से भरना, जो भी स्टूडेंट भरने वाले हैं उसको। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें जो सिलेबस है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड का वो किस तरह का रहने वाला है, तो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर भी मैं इसको लेकर आया हूँ। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें यूनिट वाइज सिलेबस मेंशन किया गया है स्पेसिफिकली टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। तो सबसे पहले देखिए, पहला जो यूनिट यहाँ पर आप देखेंगे वो है एजुकेशन फ़िलॉसफी। तो फ़िलॉसफी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो इसमें कवर होंगे यूनिट 1 में। लेकिन मेरे हिसाब से जो यूनिट 2 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जनरली देखा गया कि प्रीवियस ईयर में ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट, पर्सनालिटी टाइप्स, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और ये जो थ्योरीज़ है काफ़ी सारी, जैसे पैब्लो, पियाजे, स्किनर, इनकी थ्योरीज़ काफ़ी आई हैं प्रीवियस ईयर में। तो ये यूनिट 2 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम आज इसका पहला वीडियो देखेंगे और साथ ही साथ इसको पूरा कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। आने वाले टाइम में आपको डेली बेसिस पर ये वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ये क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि जो डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग निम्न से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखिए, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। क्या ये सही है? सेकंड स्टेटमेंट है, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, यानी कि जो स्कूल में हम सीखते हैं या लर्निंग जो होती है उससे ही रिलेटेड है, यानी कि उसी से विकास होता है। थर्ड हमारा, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, यानी कि चाइल्डहुड के टाइम पर डेवलपमेंट होता है सिर्फ, या फिर विकास बहुआयामी होता है। बहुआयामी को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा वो आपको बताना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि क्या विकास क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल एक कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। नंबर 1 कॉग्निटिव डेवलपमेंट, नंबर 2 बायोलॉजिकल, नंबर 3 सोशो इमोशनल, ये सारे डेवलपमेंट इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टी डायमेंशनल, यानी कि बहुआयामी है विकास। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही होगा कि विकास क्या है, बहुआयामी है। देखिए, इसमें अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो ये बेसिकली थिंकिंग से रिलेटेड है, यानी कि जो समझ पैदा होती है बच्चों में, डेवलपमेंट होती है समझ की, वो रिलेटेड है इससे। इसमें हम बात कर सकते हैं रीजनिंग की, मेमोरी की। इसके अलावा थिंकिंग है, इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाते हैं। बायोलॉजी की बात करें तो जो भी हेरिडेटरी क्वालिटीज़ है जो कि हमारे पेरेंट्स से या फिर हमें जीन्स जो हमारे पेरेंट्स से मिले हैं उनसे मिली है, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सोशियो इमोशनल की बात करें तो जो भी हम सोसाइटी से, स्कूल से, फैमिली से सीखते हैं और उससे जो डेवलपमेंट होता है हमारा, वो रिलेटेड है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट से। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, मल्टी डायमेंशनल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। ठीक है, जन्म से किशोरावस्था यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो वो उसका सीक्वेंस क्या होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है संवेदिक, मूर्त और अमूर्त। ठीक है, सेकंड है अमूर्त, संवेदिक या फिर मूर्त। थर्ड है मूर्त, अमूर्त, संवेदिक। फोर्थ है अमूर्त, मूर्त या फिर संवेदिक। ठीक है, जिसको इसका हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है
देखिए सांवेदिक मतलब जिसमें बच्चा सेंसेस से सीखता है, सेंसरी मोटर स्टेज जिसे बोलते हैं, ठीक है। मूर्त यानी कि कॉन्क्रीट स्टेज जो होता है, ठीक है। अमूर्त यानी कि जब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं। इसका सही सीक्वेंस आपको बताना है कि जन्म से जब बच्चा जन्म लेता है तो पहले क्या हो डेवलप होता है, फिर क्या, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बच्चा किससे सीखता है, सेंसेस से अपने सीखता है किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो जिस सबसे पहले सामवेदिक वाला जो ऑप्शन है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यही इसका राइट आंसर है। यानी कि पहले बच्चे सेंसेस से सीखते हैं, फिर वो कॉन्क्रीट चीज़ों की नॉलेज आती है उनमें, फिर वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या फिर इस चीज़ पर आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। बाल्यावस्था की अवधि में विकास किस तरह से होता है वो पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता है। सेकंड ऑप्शन है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। थर्ड है केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं, या फिर अनियमित और असंबद्ध होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। कैसे, देखिए मल्टी लेवल मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। कौन से अवस्था में, बाल्यावस्था की अवधि में, ठीक है। जैसे फिजिकल ग्रोथ काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है इसमें, बच्चे का इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो है वो डेवलप होता है, साथ ही साथ लैंग्वेज जो है वो सीखने लगता है बच्चा, भाषा का उपयोग करने लगता है। इसके अलावा इमोशनल एंड सोशल जो चीज़ें हैं वो डेवलप होने लगती है बच्चे में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए नोट में यहाँ पर दिया गया है कि अवधि क्या क्या है बच्चों की। शैशवावस्था की बात करें तो 0 से लेकर यानी कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक को शैशवावस्था में रखा गया है, ठीक है। बाल्यावस्था की अगर हम बात करें तो 2 से 12 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था जिसको टॉय एज भी कहते हैं 2 से 6 वर्ष तक का यहाँ पर रहता है पूर्व बाल्यावस्था। और उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो 6 से 12 वर्ष तक का ये होता है। इसके अलावा लास्ट है हमारा किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष तक का होता है, ठीक है। तो ये स्टेजेस हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बच्चे के विकास के। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, और साथ ही साथ किशोरावस्था। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। नंबर 1, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है। नंबर 2 है संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। थर्ड है विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। नंबर डी, विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। कौन सा सही है आंसर ये आपको बताना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कल्चर डिफरेंसेस यहाँ पर देखे जा सकते हैं। बी ऑप्शन अगर हम बात करें तो संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में हो, सुनिश्चित समय पे हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है, ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। और विकास तो एक दिशीय होता ही नहीं है। अभी हमने देखा था कि क्या है, विकास एक मल्टी डायमेंशनल है। हमारे बच्चों का जो विकास होता है वो कैसे होता है, मल्टी डायमेंशनल वे में होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। यानी कि कब हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा मध्य बाल्यावस्था में आ चुका है। नंबर 1 है प्रतीकात्मक खेल का उभरना। सेकंड है तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। सी है पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। डी है वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। तो देखिए मध्य बाल्यावस्था में अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो भी लॉजिकल थिंकिंग बच्चे में आ रही है वो आएगी कॉन्क्रीट चीज़ों को लेकर, ठीक है। तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त यानी कि कॉन्क्रीट हो। क्लियर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील या फिर जिसमें सबसे तेज ये चीज़ होता है वो अवधि कौन सी है, ठीक है, जिसमें भाषा का अर्जन और विकास सबसे तेज होता है। जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में
जो बच्चा है वो क्या करता है, भाषा के अर्जन में उसके तेजी आने लगती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। नंबर 1, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। नंबर 2, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। थर्ड ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। और डी है किशोरावस्था एवं वयस्कता। ठीक है, तो इन चारों में से किसमें जो शारीरिक वृद्धि की बात की गई है और ये जो शारीरिक वृद्धि है जिसमें सबसे तीव्र गति से घटित होता है वो कौन सा है, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट जो है बच्चे का सबसे तेज़ी से कौन से स्टेज में होता है, पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7। इसका करेक्ट आंसर होगा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में जनरली देखा गया है कि बच्चे का जो विकास है वो काफ़ी ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, तेज़ी से होता है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होता है इसमें। इसके बाद हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन ए है विकास जीवन पर्यंत होता है। ऑप्शन बी विकास परिवर्तीय है। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते हैं। इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है पूछा गया है। ठीक है, देखिए विकास लाइफ टाइम चलता है तो हमें पता ही है ना। ग्रोथ एक बार को रुक जाता है एक समय के बाद, लेकिन जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ एक बार रुक जाता है कुछ समय पश्चात, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो लाइफ टाइम चलने वाला एक प्रोसेस है। ठीक है, विकास परिवर्ती है, ठीक है, बदलते रहता है। इसके अलावा विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, और ये हमने पढ़ा भी है कि जो डेवलपमेंट है वो किसका आउटपुट है, आनुवंशिकता एंड एनवायरनमेंट का, यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सिद्धांत नहीं है विकास का, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। नंबर 1, व्यक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण मानसिकता है। सेकेंड है, परिवेशी प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं, कि मतलब जो हमारा परिवेश है वो पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के डेवलपमेंट को फिक्स करेगा या निर्धारित करेगा। सी, मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। ठीक है, डी है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया है के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, और इसका राइट आंसर भी यही होगा। ठीक है, कि अभी हमने देखा था कि जो डेवलपमेंट है वो किसका आउटपुट है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। तो डेवलपमेंट किसका आउटपुट है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। जो भी पेरेंट्स से हमें हेरिडिटली चीज़ें मिली है वो एक तो डेवलपमेंट डिसाइड करेगी, हमारा फिजिकल है, मेंटल डेवलपमेंट है, साथ ही साथ जो हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो भी हम डिसाइड करते हैं हमारे डेवलपमेंट को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें किसी बच्चे के जो पेरेंट्स है वो सेम है, लेकिन एक बच्चे को हम किसी और सोसाइटी में रख दें, दूसरे बच्चे को किसी और सोसाइटी में रख दें, तो हम ये देखेंगे कि आगे चलकर जो उनका डेवलपमेंट होगा, मेंटल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या जो भी डेवलपमेंट आते हैं वो सब अलग अलग होगा दोनों बच्चों में। ठीक है, तो मतलब एनवायरनमेंट भी इफ़ेक्ट करता है और हेरिडिटी भी। तो क्या आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। ठीक है, इसके ऑप्शंस देखते हैं एक बार। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। पहला ऑप्शन है, यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है, यानी कि यूनिवर्सली अलग अलग कल्चर्स में ये सेम रहता है। बी, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। सी, यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। डी, यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। तो देखिए अभी हमने देखा था कि पूरी तरह से एनवायरनमेंट या फिर जो हमारा सोसाइटी या हमारा परिवेश है वो निर्धारित नहीं करता है किसी बच्चे का डेवलपमेंट। तो ये हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन गलत होगा, ये भी गलत है। ठीक है, और
विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में ये यूनिवर्सल सेम रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार ये क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था की बात की गई है। पहला है शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेजी से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है अधिगम मुख्य रूप से संवेदी और चालक गतिविधियों द्वारा घटित होती है। मध्य बाल्यावस्था की बात की गई है यहाँ पर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग इनमें डेवलप हो जाती है। कौन से स्टेज में, मध्य बाल्यावस्था में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चालक गतिक विकास की दर में, यानी कि जो हमारा मोटर डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इसमें व्यक्तिगत विविधता होती है। ठीक है, फिर भी जो मोटर डेवलपमेंट है इसका क्रम किस तरह का होता है। ठीक है, जो मोटर डेवलपमेंट है उसका क्रम क्या होगा, डैश से डैश तक होगा, ये हमें बताना है। पहला है शीर्षगामी, उधोगामी, अधोगामी। बी है अधोगामी शीर्षगामी। सी है अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत स्थूल चालक विकास। और डी है ऑप्शन परिष्कृत चालक विकास, अपरिष्कृत चालक विकास। अब इसका क्या मतलब है, इसमें पूछा गया है कि जो भी हमारा मोटर डेवलपमेंट होता है वो किस क्रम में होता है, ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12th का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी कि पहले क्या होता है, जो ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं, ठीक है, यानी कि जो बड़ी मांसपेशियों में जिस मोटर स्किल में बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है वो पहले आता है। ठीक है, बच्चा पहले क्या करेगा, पहले बड़े मूवमेंट्स करेगा, लुढ़कना, खिसकना, इस तरह से करता है। उसके बाद सूक्ष्म यानी कि जो हमारा छोटी मांसपेशियाँ बॉडी की, जैसे उंगलियों की मांसपेशियाँ, पेन को उठाना, लिखना, ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पहले बच्चा लिखना सीख लेगा, ठीक है, उसके बाद चलना, या फिर उसके बाद खिसकना या चलना बैठना ये सब सीखेगा। ठीक है, तो ये क्रम होता है इसका हमेशा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। यानी कि जब हम कह सकते हैं कि अब हम अडल्टहुड में जा रहे हैं, ठीक है, वयस्कता की ओर जा रहे हैं, तो वह कौन सा स्टेज होता है, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, या फिर बाल्यावस्था। तो कौन सा होगा, ऑप्शन ए है ना, किशोरावस्था के बाद ही जो बच्चा है वो अपना वयस्कता की ओर जाने लगता है। तो ये स्टेज के बाद वयस्कता आ जाती है एक ह्यूमन में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। ठीक है, विकास के आयाम अभी हमने देखे थे, तो सही इसका सीक्वेंस क्या है, बेसिकली ये पूछा गया यहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। दूसरा है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्वयं। सी है शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, या फिर सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व एवं स्वयं। तो इसका जो सही क्रम होगा वो क्या होगा, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, जो व्यापक आयाम है इसका सही जो पहचान है या फिर जिसका सीक्वेंस है वो क्या है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है, तो ये तीनों आयाम हैं किसके, विकास के व्यापक आयाम की। इसके बाद यहाँ पर नोट में आप देख भी सकते हैं विकास का जो सही क्रम है वो क्या है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशन, PCSE। ठीक है, PCSE शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें तो PCSE जो है विकास का एक सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा गया। ठीक है, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय निर्धारित हो जाती है। कौन सा आंसर होगा इसका, देखिए पूछा गया नहीं है, ठीक है ना,
तो नहीं है बोला गया है, तो देखो जन्म के समय विकास की गति यानी कि किस गति से विकास होगा वो निर्धारित नहीं हो सकता, फिक्स्ड नहीं हो सकता है, ठीक है। एक अनुमान हो सकता है लेकिन फिक्स नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीकों से सूचित करता है? ठीक है, विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है, पहला ऑप्शन है। इसके बाद है अधिगम विकास का अध्ययन किए बिना घटित होता है, सी अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है, डी है विकास एवं अधिगम अंतर संबंधित है और अंतर निर्भर है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या विकास जो है वो अधिगम से क्या इंटर रिलेटेड है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट भी है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ये बताना है हमें। तो पहला, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से संबंधित प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जा सकती है। अब जहाँ पर पूर्ण रूप से बोल दिया गया है वहाँ पर ये चीज़ गलत है। फुल्ली हेरिडिटरी यानी कि जो जीन्स है वो निर्धारित नहीं कर सकते हैं। सी है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, ये भी ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण केवल बच्चे की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या ये सही है? एनवायरनमेंट सिर्फ लैंग्वेज के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विकास के कुछ पहलू अभी हमने बताया था कि इसमें हमने देखा था कि विकास के जो कुछ पहलू हैं, कुछ एस्पेक्ट्स हैं वो हेरिडिटी पे डिपेंडेंट है, आनुवांशिकता पे, और कुछ जो है वो एनवायरनमेंट से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये रहा आज के लिए आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों और अन्य अग्र अंगों की ओर का विकास दर्शाता है क्या? डेवलपमेंटल डायरेक्शन में हम पढ़ते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल, सेफेलोकॉर्डल, ये सारे टाइप्स ऑफ क्या हैं, डेवलपमेंट है कि बच्चे का विकास कहाँ से हो, किस तरह से होगा शारीरिक रूप से। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि सेंटर से, केंद्रीय भाग से अन्य पार्ट्स में, हाथों, ठीक है, पैरों, इन सब पर जब कंट्रोल आने लगता है तो कहाँ, जब क्षेत्रीय भाग से स्टार्ट होता है वो, मतलब सॉरी केंद्रीय भाग से, सेंट्रल बॉडी पार्ट से स्टार्ट होता है और अन्य बॉडी पार्ट्स में हाथों पर कंट्रोल आना स्टार्ट होता है। तो ये विकास के किस अवस्था को दर्शाता है, मतलब कौन सा स्टेज है ये है बेसिकली मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को। कौन सा सिद्धांत है ये? मध्य बाह्य विकास का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि जिसमें बॉडी के सेंट्रल पार्ट पे पहले कंट्रोल आता है बच्चे के, फिर अदर पार्ट्स पे। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे और यूनिट वाइज हम सारे टॉपिक्स को, इसमें सारे टॉपिक के जो क्वेश्चन होंगे वो इंक्लूड करते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें तो और भी बेहतर सभी के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।